Hello everyone, how are you all? Today in this video we will discuss question 17.25. So this question says that define sufficient statistic. So sufficient statistic की definition आपको पता है. Then कह रहा है explain the method of finding sufficient estimator. So आप लोगों को दोनों method भी पता है. One is factorization method and the other is conditional distribution method. देन उसके बाद इसमें बोला है इफ x1 x2 xn इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन. आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है एंड x की वैल्यू 0 एंड 1 है. दैट मीन्स ये आपका बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है. p की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है. सो जो p है पैरामीटर, आपको उसका सफिशिएंट एस्टिमेटर फाइंड करना है. सो ये बहुत ही ज्यादा इजी है क्वेश्चन, आप लोग इसको बहुत आराम से कर सकते हो. सो यहाँ पे देखिए आप लोगों को पीडीएफ पता है तो मैं पीडीएफ नहीं लिख रही हूँ. तो इसके बाद का हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम लोग इसका लाइक्लीहुड फंक्शन निकाल लेते हैं. सो लाइक्लीहुड फंक्शन का मतलब होता है पाई आई गोइंग फ्रॉम 1 to n. देन इसका जो भी पीडीएफ होता है हम लोग वो यहाँ पे लिखेंगे. सो देखिए पाई है तो मैं अभी इसको ऐसे ही लिख देती हूँ. अब इसका जो पीडीएफ है मैं वो लिखूंगी p to the power x 1 minus q to the power 1 minus x. यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी ये p है 1 माइनस पी होल टू द पावर 1 माइनस एक्स. देन इसके बाद देखिए यहाँ पे x है तो पाई जब इस पे ऑपरेट होगा तो ये पावर में आ जाएगा और समेशन जो है वो xi के साथ चला जाएगा. देन इसके बाद देखिए यहाँ पे ये होगा 1 माइनस पी. अब यहाँ पे भी देखिए x इसकी पावर में है. दैट मीन्स जिस तरह से यहाँ पे समेशन लगा है उस तरह से यहाँ पे भी लगेगा, बट इस पूरे पे लगेगा. दैट मीन्स जब समेशन 1 पे लगेगा, 1 आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट होने की वजह से ये वैल्यू यहाँ पे n आ जाएगी बिकॉज i गोइंग फ्रॉम 1 to n है. देन माइनस समेशन एक्स आई यहाँ से हो जाएगा. सो आपका ये टर्म आ गया है. अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका टर्म है इसमें p के साथ भी समेशन एक्स आई आ रहा है. यहाँ पे भी आपको 1 माइनस पी का टर्म है और यहाँ पे भी समेशन एक्स आई आ रहा है. सो हम लोगों को एक फंक्शन और चाहिए होता है नीमन फैक्टराइजेशन थ्योरम. अगर हम लोग देखें तो देखिए एक फंक्शन, एक हमने टर्म ये ले लिया जो कि है टी कॉमा पी. तो टी आपका हो गया सफिशिएंट स्टैटिस्टिक और पी है आपका पैरामीटर. और ये जो 1 है इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये फंक्शन है सैंपल वैल्यूज के लिए जो कि वैल्यू n तक जा रही है और ये वैल्यू होंगी इसकी पॉजिटिव. सो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टी इज इक्वल टू समेशन एक्स आई. तो समेशन एक्स आई आपका क्या हो जाएगा, सफिशिएंट एस्टिमेटर हो जाएगा पॉपुलेशन पैरामीटर पी के लिए. तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी था. अब इसी तरह के क्वेश्चंस अगर आएंगे एग्जाम में तो आप लोग उसको आराम से सॉल्व कर लोगे. इसके बाद देखिए क्वेश्चन 17.26. इसका पार्ट आपको 3 पार्ट्स इसके गिवन है. सो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो ये बोलता है स्टेट द फैक्टराइजेशन थ्योरम ऑफ सफिशिएंसी. सो आप लोगों को फैक्टराइजेशन थ्योरम पता है, आप लोग वो स्टेट कर सकते हो. वैसे तो आईएसएस के एग्जाम में स्टेट करने के लिए आपसे पूछा नहीं जाएगा, उसका बीच का कोई भी टर्म वो पूछ सकते हैं. सो इसके बाद देखिए पूछा गया है ऑब्टेन अ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर द पैरामीटर थीटा इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. सो थीटा के लिए आपको सफिशिएंट स्टैटिस्टिक निकालनी है. तो आप लोग देखिए मैंने इस तरह का मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया हुआ था. अगर आप लोगों ने फॉलो की होगी वीडियो तो वहां से आप लोग देख सकते हैं. वैसे ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार इसमें जल्दी जल्दी बता देती हूँ. 17.26 का ये पार्ट ए है. सो देखिए पहला काम हमें क्या करना है, लाइक्लीहुड फंक्शन निकाल लेना है पीडीएफ का. तो लाइक्लीहुड फंक्शन निकालने के लिए पाई आई गोइंग फ्रॉम 1 to n करते हैं. सो डायरेक्टली मैं यहाँ पे पीडीएफ को नोट डाउन कर लेती हूँ. अब देखिए ये था तो यहाँ पे जब पीडीएफ आएगा तो 1 अपॉन थीटा यहाँ पे है. ओके सो ये जो पाई है अब आपको पता है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होने की वजह से 1 अपॉन थीटा टू द पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा यहाँ से. और आपको पता है क्वेश्चन में गिवन है कि जो x की वैल्यू है वो 0 से थीटा के बीच में ही लाई कर रही है. तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हो कि जो x की वैल्यू है वो 0 टू थीटा लाई कर रही है. अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई भी x का फंक्शन नहीं है. जैसे कि हम लोग को पता होता है कि नीमन फैक्टराइजेशन थ्योरम का जब यूज करते हैं तो एक फंक्शन होता है जिसमें आपका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक और पैरामीटर आना चाहिए और दूसरे फंक्शन में x की वैल्यूज होनी चाहिए. बट यहाँ पे इस तरह का हमें कुछ नहीं दिख रहा है तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, इसको हम लोग ऑर्डर स्टैटिस्टिक में ब्रेक कर देते हैं. सो उसके लिए देखिए हम लोग रेंज को ब्रेक करेंगे. तो यहाँ से उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हम लोग इंडिकेटर फंक्शन निकालते हैं. सो सिंपली देखिए अगर यहाँ से हम लोग लें तो L इज इक्वल टू 1 अपॉन थीटा टू द पावर n है. अब जो लोग मेरे पुराने वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे तो अगर वो लोग यहाँ पे ऑर्डर स्टैटिस्टिक लगाएंगे, ओके सो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 x2 अप टू xn तक जाएगा और देन अपर लिमिट में यहाँ पे थीटा हो जाएगा. तो वो लोग डायरेक्टली यहाँ से देख के बता सकेंगे कि जो xn होगा वो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक हो जाएगा थीटा के लिए. बट अगर जो लोग डायरेक्ट मेरी ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने पुरानी वीडियोज नहीं देखी है तो उनके लिए मैं ये बता देती हूँ. यहाँ पे देखिए मैंने इसको इस तरह से लिख लिया, 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है और ये जो रेंज है
इसको हम लोग x को ब्रेक कर देंगे इसके ऑर्डर्स में, तो ये x1 हो जाएगा, ये इसी तरह से ये x2 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, यहाँ से ये हो जाएगा xn, और ये जो अपर इसकी रेंज है वो हो जाएगी थीटा। देन इसके बाद देखिए हमारा काम ये होता है कि हम निकालते हैं इंडिकेटर फंक्शन। तो इंडिकेटर फंक्शन हम निकालेंगे तो उसमें देखिए हमारा क्या आता है, जो भी हमारी स्टैटिस्टिक होती है सफिशिएंट वो यहाँ पे हम लेते हैं और जो पैरामीटर होता है वो लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए वैल्यू 1 और ये 0 लेता है, इंडिकेटर फंक्शन जस्ट 2 वैल्यूज लेता है। सो 1 कब आएगा, जब xn इज लेस देन थीटा होगा, जब ये वैल्यू आएगी, और 0 कोई भी अगर अदर हम वैल्यू लेंगे तो उस तरह से ये वैल्यू आएगी। सो यहाँ से फाइनल जब हम लोग निकालते हैं तो ये जो पीडीएफ होता है हम लोग यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करते हैं, देन आई के बाद यहाँ पे हो जाएगा xn, बिकॉज यहाँ पे हमें थीटा को ही सफिशिएंट स्टैटिस्टिक निकालना है। देन यहाँ पे हो जाएगा थीटा इंटू 1 हो जाएगा। सो ये एक पार्ट हमारा ऐसा आ गया जी टी कॉमा थीटा जिसमें है, और ये दूसरा पार्ट ऐसा है हमारा जो कि फंक्शन है सैम्पल वैल्यूज का। सो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं फाइनली कि जो xn है आपका, वो आपका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है फॉर द पैरामीटर थीटा। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा अब। सो इसके बाद देखिए इसका जो बी पार्ट है वो क्या कहता है, डिफाइन अ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक इफ x1 x2 xn इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन दिस, show that y1 is equal to x1 plus x2 plus xn is sufficient statistic for theta। अब देखिए ये सेम क्वेश्चन है, बस इसमें डिफरेंट तरह से पूछा गया है और शो करने के लिए बोला गया है। सो जैसे हम लोगों ने ये वाला पार्ट किया था इससे पहले, इसमें देखिए यहाँ पे p था, बट ये जो हमें क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ये जो बी पार्ट गिवन है तो इसमें p की जगह पे थीटा का यूज किया है, जो सिंपल है ये। तो इसको भी हम लोग इसी तरह से सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, और देखिए यहाँ पे t इज इक्वल टू समेशन xi है। समेशन xi का मतलब हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस xn। तो यहाँ पे आंसर हमारा ये आया है, और सेम एज इसमें भी, इसके बी पार्ट में भी यही पूछा गया है कि हमें शो करना है कि y1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस xn। अगर हम लोग इसको ज्वाइन करके समेशन में लिखेंगे तो ये भी समेशन xi हो जाएगा, और समेशन xi ही प्रूव हो जाएगा कि सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है थीटा का। सो यहाँ से ये भी हो जाएगा। सो ये इसके दो पार्ट हो गए हैं। एंड ये देखिए जो इसका लास्ट पार्ट जो सी पार्ट गिवन है उसमें भी आपको पीडीएफ गिवन है। पीडीएफ गिवन होने के साथ साथ आपको इसमें भी शो करना है कि y इज इक्वल टू x1 x2 xn इज अ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर थीटा। सो पार्ट सी आप लोग देख लीजिए। सबसे पहला काम हमारा होता है लाइक्लीहुड फंक्शन निकालने का। सो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे पाई आई गोइंग फ्रॉम 1 to n, ये हो जाएगा थीटा x टू द पावर थीटा माइनस 1। सो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं थीटा आपका कांस्टेंट है, तो ये पाई जब इस पे ऑपरेट होगा तो ये थीटा टू द पावर n हो जाएगा। अगर x के साथ ऑपरेट होगा तो ये पाई के फॉर्म में ही यहाँ पे रहेगा, और x टू द पावर क्या हो जाएगा, थीटा माइनस 1 हो जाएगा। आई थिंक इस तरह का एग्जाम्पल भी शायद मैंने आप लोगों को करवाया है इससे पहले भी। सो अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने देखिए कुछ इस टाइप से किया था कि पाई आई गोइंग फ्रॉम 1 to n, यहाँ से देखिए x टू द पावर थीटा है और एक टर्म है आपका x टू द पावर माइनस 1। सो अगर हम लोग x टू द पावर थीटा यहाँ से ले लेते हैं और एक टर्म हमारा यहाँ पे ही मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा x टू द पावर माइनस 1। सो मैं आपको ऐसा करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो देखिए हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया। उसके बाद देखिए पाई आई गोइंग फ्रॉम 1 to n x टू द पावर थीटा हमने न्यूमरेटर में ही रखा। देन ये देखिए पाई इसके साथ भी आएगा, तो इसके साथ आने की वजह से हम लोग इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। ये हो जाएगा पाई आई गोइंग फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पे ये x जो है वो डिनोमिनेटर में यहाँ पे चला जाएगा। अब देखिए यहाँ से, सो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा किस पार्ट में ब्रेक हो गया है, जी टी कॉमा थीटा एंड h ऑफ x1 x2 xn के फॉर्म में ये ब्रेक हो चुका है। सो यहाँ से देख लीजिए आप लोग थीटा का हमें फाइंड करना है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, पाई ओवर एक्स आई आ रहा है। सो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि पाई ओवर एक्स आई का मतलब होता है आपका x1 x2 xn, ये सभी क्या है आपके मल्टीप्लीकेशन में है। सो यहाँ से हम लोग बोल देंगे t इज इक्वल्स टू x1 x2 अप टू xn जो है ये आपके सफिशिएंट स्टैटिस्टिक हैं फॉर द पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा। सो आई होप कि ये तीनों ही पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे से। और अगर आप लोगों को याद हो तो इससे पहले मैंने कराया था एग्जाम्पल 17.16। सो एग्जाम्पल 17.16 जो सिमिलर है इस पार्ट की तरह। सो आप लोग इसको और इसको दोनों को देख सकते हो। सो आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।